राधे राधे फ्रेंड्स। जीवन का सफर कभी किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी तनाव, असफलता, डर, संदेह और भ्रम से गुजरता ही है। कभी लगता है कि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है, कभी लगता है कि आगे बस अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे में हर इंसान को सही दिशा दिखाने वाला, उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई तो चाहिए। जो भगवत गीता से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि वो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों से डगमगा गए, उनका मन अशांत और भ्रमित हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिए वो आज हमारे लिए भी उतने ही लाभकारी हैं। गीता का हर श्लोक मानो जीवन का सूत्र है। उसमें छिपा ज्ञान सिर्फ उस समय के लिए ही नहीं, बल्कि हर युग, हर परिस्थिति के लिए अमूल्य है। आज हम उन्हीं में से 5 ऐसे अनमोल सूत्रों के बारे में बात करेंगे। ये 5 सूत्र ऐसे हैं जो अगर सही मायने में जीवन में उतार लिए जाएं तो हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जिसमें से पहला सूत्र है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे प्रसिद्ध और गहरा उपदेश यही है, और इसका मतलब है इंसान का अधिकार सिर्फ उसके कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ही यही है, हम अपने कर्म से ज्यादा उसके फल पर ध्यान देते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो मन में बार बार यही आता है कि नंबर अच्छे आएंगे या नहीं। अगर नौकरी कर रहे हैं तो सोचते हैं कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं। अगर कोई नया काम शुरू करने जाते हैं तो मन में पहले ही सफलता या असफलता का डर सताने लगता है। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि जब तक आप अपने कर्म को शुद्ध नियत और पूरी मेहनत से नहीं करोगे, तब तक आपका परिणाम अच्छा आ ही नहीं सकता। और अगर आप केवल फल की चिंता में उलझे रहोगे तो आपका कर्म भी कमजोर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट, अगर वो पूरे साल पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ इस बात की चिंता करता रहे कि अगर एग्जाम में फेल हो गया तो क्या होगा? क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही छात्र रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दे, तो निश्चित ही उसका परिणाम अच्छा आएगा। फ्रेंड्स, ये जीवन एक खेत की तरह है। जैसे कोई किसान जब खेत में बीज बोता है, उसे सींचता है, मेहनत करता है, लेकिन फसल कैसी होगी, बारिश समय पर होगी या नहीं, ये सब उसके हाथ में नहीं। किसान का काम सिर्फ अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से खेती करना है, और यही कर्म योग है। और शांत जीवन जीने के लिए दूसरा सूत्र ये है कि अपने मन को शांत रखो, जीवन में स्थिरता लाओ। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, शांत मन में ही सच्चा आनंद है। मन जब इधर उधर भागता है तो जीवन में अशांति, बेचैनी और तनाव पैदा होता ही है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मन को स्थिर रखना शायद सबसे कठिन काम है। कभी भविष्य की चिंता सताती है तो कभी अतीत की गलतियां हमें परेशान करती हैं, और कभी वर्तमान में जो हमारे पास नहीं है उसकी कमी हमें दुखी करती है। लेकिन जब हम ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को काबू में रखते हैं तो शांति हमारे भीतर से आती है, और यही शांति हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। मान लीजिए किसी इंसान का बिजनेस अचानक घाटे में चला गया। अगर उसका मन अशांत है तो वो घबराकर गलत कदम उठाएगा, शायद बिजनेस बंद कर दे या फिर किसी और को दोष दे इसके लिए। लेकिन अगर उसका मन स्थिर है तो वो शांत दिमाग से सोचकर कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेगा। फ्रेंड्स, हमारा मन एक झील की तरह है। जैसे जब झील का पानी स्थिर होता है तभी उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन अगर उसी पानी में लहरें उठे तो प्रतिबिंब धुंधला हो जाता है।
वैसे ही जब मन शांत है तभी हम जीवन को सही तरीके से समझ पाते हैं। और जीवन जीने का तीसरा सूत्र ये है, अपने डर और संदेह को त्यागो। युद्ध भूमि में अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या यही थी, डर और संदेह। वो सोच रहे थे कि अगर अपने ही प्रियजनों को मार दिया तो पाप लगेगा, समाज में गलत संदेश जाएगा और धर्म खत्म हो जाएगा। और ये डर, ये संदेह ही उनके कर्म में बाधा बन रहा था। सोचकर देखिए, डर और संदेह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और संदेह हमारी आत्मशक्ति को खत्म कर देता है। कृष्णा कहते हैं, उठो अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अपने कर्तव्यों से भागो मत। यानी जब तक हम अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ नहीं होंगे तब तक हमारी जीवन में तरक्की भी असंभव है। मान लीजिए कोई युवा आईएएस की तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो हर वक्त सोचता रहे कि इतना कठिन एग्जाम है, लाखों लोग इसमें बैठते हैं, पता नहीं मैं पास हो भी पाऊंगा या नहीं, तो वो कभी पूरी लगन से तैयारी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो संदेह छोड़कर पूरे ईमानदारी से मेहनत करे तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए इस बात को, डर और संदेह ऐसे जंजीर हैं जो हमें बांध कर रखते हैं। जब तक ये टूटेंगे नहीं तब तक हम उड़ान नहीं भर सकते। इसीलिए गीता हमें सिखाती है कि निडर बनो और अपने कर्म में अडिग रहो। भगवत गीता का अगला सूत्र है, सब जीवों में परमात्मा को देखो। कृष्णा कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और हर जीव के भीतर वही दिव्य शक्ति मौजूद है। अगर हम ये समझ लें कि हर इंसान के भीतर वही परमात्मा मौजूद है, तो हमारे भीतर करुणा, दया और समानता का भाव होगा। तब हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, हम जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठ पाएंगे, और तब हमें समझ में आएगा कि हर जीव में भगवान का ही अंश है। सोचिए, अगर समाज में हर कोई यही मान ले कि सामने वाला भी उसी परमात्मा का रूप है, तो ना तो हिंसा होगी और ना ही कोई भेदभाव रहेगा। एक शिक्षक अगर अपने हर छात्र को अपने ही बच्चों की तरह देखे तो शिक्षा का असली उद्देश्य पूरा होगा। एक मालिक अगर अपने हर कर्मचारी को सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि भगवान का अंश माने तो उसकी कंपनी में कभी तनाव होगा ही नहीं। जैसे एक सूरज की किरणें अलग अलग जगह पर पड़ती हैं, लेकिन उनका स्रोत एक ही होता है, वैसे ही हर जीव में आत्मा तो अलग अलग आती है, लेकिन उसका मूल स्रोत वो परमात्मा ही है। जब हम ये पहचान लेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या नफरत खत्म हो जाएगी। कृष्णा के अनुसार जीवन जीने का 5वां सूत्र है, सच्चा ज्ञान ही इंसान का सबसे बड़ा धन है। गीता में बार बार ज्ञान योग के महत्व के बारे में बताया गया है। कृष्णा कहते हैं, ज्ञान से बड़ा कोई पवित्र साधन नहीं है, क्योंकि धन, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद ये सब नश्वर हैं, लेकिन ज्ञान अमर है। ज्ञान से इंसान सही और गलत में भेद कर पाता है। ज्ञान से अंधविश्वास और भ्रम दूर होता है। ज्ञान से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। अगर किसी को करोड़ों की संपत्ति भी मिल जाए, लेकिन उसके पास अगर सही ज्ञान न हो तो वो सब कुछ लुटा सकता है, खो सकता है। लेकिन अगर किसी के पास सच्चा ज्ञान है तो बिना धन दौलत के भी खुश रह सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा और ज्ञान ही इंसान का असली आभूषण है। ज्ञान एक दीपक की तरह है, अंधेरी रात में एक दीपक ही रास्ता दिखाता है। वैसे ही जीवन के अंधकार में ज्ञान ही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। गीता के 5 अनमोल सूत्र ये केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। अगर हम इन्हें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार ले, हमारा जीवन न सिर्फ सफल होगा बल्कि शांत, संतुलित और सुखमय भी हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने और समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और के जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव ला दे। और अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने कृष्णा मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी ही जीवन से भरी हुई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस हम लाते ही रहते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर ऐसी ही बनी रहे। राधे राधे।